जैसे फर्स्ट है ब्रोंकियोअल्वेओलर लार्वेज मींस की बाल, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन. So that is a bronchoscopy, that is a trachea, and that is a left primary bronchus. So 30 to 50 ml of the physiological saliva is injected through the fiber optic bronchoscopy. What is called as a fiber optic means कि that is a fiber optic, that is a bronchoscopy. फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी जो एक ट्यूब है, वहां हमें ट्रेकिया से हमें पास ऑन करके वो मटेरियल को हमें सलाइवा मटेरियल को एस्पिरेट करना है. अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है, ऐसा शब्द नहीं यूज करना है. Whenever we are talking about the systematic pathology, so that you have to maintain a medical word, so we have to use only the aspirator mode, not to pick up, right? तो याद रखना, bronchial brush means ki what is what called as a bronchial brush, that is collected via protected catheter bronchial brush as a part of the bronchoscopy examination. bronchoscopic examination के ड्यूरेशन में जो ब्रश उसके एंडिंग पोर्शन पे थोड़ा सॉफ्ट ब्रश टिश्यू है जिसके वो स्कूप कर सके, मींस कि वो वहां से उसका रबिंग आउट कर सके और स्वैप ले सके. नेक्स्ट वन इज द gastric lavage. In the morning before the patient has taken anything, but after a bout of the coughing and swallowing, aspirates the fasting stomach and content with the real tube. मीन्स कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर में अगर एनीथिंग उसने मॉर्निंग में पेशेंट ने कुछ भी लिया हो, लेकिन जब बॉड पोजिशन होती है, कफिंग मटेरियल होता है, तो तब उसको हमें एक पोजिशंस में हमें उसको सुलाना है और उसके बाद में इसकी पोजीशन मेंटेन करनी है, जैसे कि प्रोन पोजीशन है और हाफ प्रोन पोजीशन है, उसमें आपको करना है पेशेंट को. और फिर सेकेंड एक ट्यूब को हमें रेयंस ट्यूब को पास ऑन करने के बाद हमें गैस्ट्रिक ट्यूब, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रियाटिक ट्यूब, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड को कलेक्ट करेगा. गैस्ट्रिक फ्लूइड को कलेक्ट करने के बाद हमें रूम टेम्परेचर में ही हमें स्टेट टू द लेबोरेटरी कर देना है. कितने टाइम में? 24 आवर्स तक वो लेबोरेटरी तक पहुंच जाना चाहिए. अगर इससे ज्यादा हो गया तो वो सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टेट टू द लेबोरेटरी ही करना पड़ेगा. Another one is the body fluids, that is most important, cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid which is collected from the CSF means the cerebrospinal fluid. कंटेनर कौन सा यूज किया गया? तो स्टेराइल स्क्रू कैप ट्यूब. दिस इज द स्टेराइल स्क्रू कैप ट्यूब. तो याद रखो कि जिस तरह से आप बॉडी फ्लूइड्स पहले तो किसको बोलते हैं वो आपको समझना जरूरी है. तो फर्स्ट वन व्हाट इज कॉल्ड एज बॉडी फ्लूइड, जैसे कि CSF है, देन पेरिटोनल कैविटीज, पेरिटोनल फॉर्म है, देन प्लूरल फ्लूइड है. तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? बॉडी फ्लूइड्स है, राइट स्टूडेंट्स. जैसे कि प्लाज्मा है, जैसे कि सीरम है, तो ये सभी बॉडी फ्लूइड्स है. कि जो हमें एमनियोटिक फ्लूइड है कि जो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में जो नरिशमेंट देता है, वो वाटर को क्या बोलते हैं? एमनियोटिक वाटर. तो ये सभी का एग्जामिनेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वाटर बॉडी फ्लूइड्स. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को CSF से हम कलेक्ट करने के बाद हमें 3 कंटेनर में उसको कलेक्ट करने के बाद हमें लेबोरेटरी का स्टेट करना है फॉर द आइडेंटिफिकेशन. तो कंटेनर कौन सा यूज किया गया? तो स्टेराइल स्क्रू कैप ट्यूब. पेशेंट प्रिपरेशन मींस कि डिसइंफेक्ट स्किन बिफोर द एस्पिरेटिंग अ स्पेसिमेन, मींस कि पेशेंट के वो साइट है लंबार पंक्चर करके हमें CSF को कलेक्ट करना है, जैसे कि L3 L4 के बिटवीन में हमें जो नीडल को पास ऑन करने के बाद हम लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लंबार पंक्चर collection. Lumbar puncture to collect the CSF for examination to be collected by the physician trained in a process with aseptic precautions to prevent introductions of the infection. मींस कि लंबार पंक्चर करने के पहले CSF का एग्जामिनेशन कलेक्ट करना बहुत जरूरी है. फिजिशियन ट्रेन होना चाहिए और एस्पिरेशन प्रॉपर कंडीशन एसेप्टिक कंडीशन में करना चाहिए. प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्फेक्शन, मींस कि इन्फेक्शन का इंट्रोडक्शन कंट्रोल करना जरूरी है. सी दैट इज द पोजीशन ऑफ द फिजिशियन. जो पोजीशन फिजिशियन ने लिया पेशेंट को दिया गया है, लंबार पंक्चर किस तरह से करते हैं तो ये बताया गया. सी दैट इज लंबार पंक्चर प्रोसेस. यहाँ पे L3 और L4 के बीच में से हमें ये मटेरियल को लेना है और दैट इज कलेक्टेड ऑफ द CSF. वो विस्कस नहीं होता है और एकदम ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स. और हमें कितना लेना है? तो मिनिमम 3 to 5 ml. The trained physician will collect only the 3 to 5 ml into the labeled sterile container. हमें 3 to 5 ml labeled sterile container में लेना है. The fluid to be collected at the rate of the 4 to 5 drops per second. 4 to 5 drops per second हमें उसको maintain करना है स्टूडेंट्स, राइट. Next, the best site of the puncture is interspace between the L3 and L4 lumbar vertebra. That is a specific space between the puncture. मीन्स कि जो L3 और L4 के बीच में जो पोर्शन है, दैट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द लंबार पंक्चर.
The physician should wear sterile gloves and conduct the process with the sterile precautions. Means कि उसको personal precautions maintain करनी है. The site of the process should be disinfected and sterile. Occlusive dressings applied to the puncture site after the process. Means कि puncture site के after applied करना है, disinfection को occlusive करना है. ऑक्लूसिव करना मींस की जो स्टेरिलिटी फॉर्म को ब्लॉक कर देना, प्रॉपर मेंटेन करना, अदरवाइज वो इन्फेक्शन डायरेक्ट ओपन द्वारा लंबार पंक्चर के थ्रू भी हमसे भी लग सकता है और उनका इन्फेक्शन हमें भी लग सकता है, राइट। तो वाइस वर्सा होता है, स्टूडेंट्स को हम इन्फेक्शन इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी, तो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट द कलेक्टेड स्पेसिमेन ऑफ द सीएसएफ शुड बी dispatched promptly to the laboratory. Dilled may cause the death or delicate pathogens. मींस की जो कॉज कर रहे हैं, अगर हमें सीएसएफ एनालिसिस करवाना है तो फटाफट से एस्पिरेट करने के बाद लेबोरेटरी तक कॉज कर देना, बिकॉज जो भी टाइप ऑफ द हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वायरोटिक का पोर्शन हमें चेक करना है, तो अगर आप स्टेट टू द लेबोरेटरी नहीं करोगे तो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, डेथ पोजीशन में हो जाएंगे, तो पता नहीं चलेंगे कि कितने लेवल का इन्फेक्शन उनको हुआ है। तो इसीलिए लंबार पंक्चर है, कोई भी बॉडी फ्लूइड्स, मैंने पहले भी बात किया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने एक आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारा जो भी फ्रेशली एस्पिरेटेड जितना भी बॉडी फ्लूइड्स है सभी को हमें आइडेंटिफाइड करना है। एग्जांपल मेनिंगोकोकाई एंड द डिसइंटीग्रेटेड ऑफ द ल्यूकोसाइट। प्रिवेंशन ऑफ द CSF मींस कि व्हाट आर द प्रिवेंशन फैक्टर ऑफ द CSF। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, it is important when there is delay in a transport of the specimen to the laboratory, do not keep it in a refrigerator which tends to kill the H influenza। मींस कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर जब ट्रांसपोर्ट में आप उसको सेंड कर रहे हैं तो उसको फ्रीज नहीं करना है और जल्दी से वो लेबोरेटरी तक पहुंच जाए, वो आपको ध्यान रखना है। अगर उसमें फ्रीजिंग कंडीशन हो गई या फिर उसको हमने नहीं पहुंचाया टाइम टू टाइम, तो अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का अगर इन्फेक्शन अगर होगा तो वो हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मींस कि जो होगा तो भी हम आइडेंटिफाइड नहीं कर पाएंगे। इसके रीजन बिहाइंड उसको स्टेट टू द लेबोरेटरी करनी जरूरी रहती है। इफ डिले इज एंटिसिपेटेड मींस कि जो डिलेड होना उसको हमें कॉज मींस कि डिलेड हो ऐसा हम नहीं सोच सकते। लीव इट फॉर द रूम टेम्परेचर, उसको रूम टेम्परेचर पे हमें लीव कर देना है और स्टेट टू द लेबोरेटरी तक पहुंचा देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लूरल, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल और साइनोवियल फ्लूइड। तीनों तीन का मैं बता दूं, प्लूरल फ्लूइड कहां से होता है, तो लंग में से जो फ्लूइड बनता है ड्यू टू प्लूरल कैविटीज में जो फ्लूइड जमा होता है ड्यू टू ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, बैक्टीरिया के कारण, इन्फेक्शन के कारण जो प्लूरल कैविटीज में जो पोर्शन फील होता है दैट इज अ प्लूरल फ्लूइड। पेरिटोनियल फ्लूइड्स किसको बोलते हैं कि जो भी जो हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक फॉर्मेशन के द्वारा जो भी फ्लूइडिटी फॉर्म्स जमा होता है ड्यू टू ऑफ इन्फेक्शन दैट इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल फ्लूइड्स। एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड्स मींस कि कार्डियक इन्फेक्शंस के ड्यूरेशन में जो फ्लूइडिटी फॉर्म जमा होता है दैट इज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड। एंड साइनोवियल फ्लूइड मींस कि जो एडजस्टेड जॉइंट है, नी जॉइंट है, जैसे एडजस्टेड जॉइंट्स में अगर जो फ्लूइड जमा होता है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, साइनो। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शंस के कारण ही फ्लूइड जमा होता है। तो ये पूरे 4 टाइप्स मैंने आपको बता दिया है कि प्लूरल किसको बोलते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड किसको बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड को, साइनोवियल फ्लूइड किसको बोलते हैं, राइट। तो कंटेनर इसको कलेक्ट करने के लिए कौन सा चाहिए, तो स्टेराइल स्क्रू कैप ट्यूब और एनाएरोबिक ट्रांसपोर्टर। एनाएरोबिक मतलब ट्रांसपोर्टर चाहिए, स्टेराइल स्क्रू कैप ट्यूब चाहिए। पेशेंट प्रिकॉशन तो डिसइंफेक्ट स्किन बिफोर द एस्पिरेटिंग विद 2% आयोडीन ट्रांक्यूलचर मींस की जो डिसइंफेक्ट स्किन बिफोर द एस्पिरेट विद 2% ऑफ द आयोडीन हमें यूज करना है। कलेक्शन ऑब्टेन बाय द प्रीक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेट और द सर्जरी। कलेक्शन किस कारण करना है, तो नीडल प्रीक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन और सर्जरी के ड्यूरेशन में हमें लेना है, उसको कलेक्ट कर लेना है, एस्पिरेट करना है विद द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ट्रांसपोर्ट इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट टू द रूम टेम्परेचर, हमें रूम टेम्परेचर पे स्टेट टू द लेबोरेटरी पहुंचाना है। ये सभी जितने बॉडी फ्लूइड्स थे उस सभी का हमें प्रिकॉशंस उसी तरह से मेंटेन करना है कि फटाफट से वो ट्रांसफर स्टेट टू द लेबोरेटरी हो जाए, उसमें कोई भी टाइप ऑफ डिफेक्टिविटी नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड। तो कंटेनर, ब्लड कल्चर मीडिया, ब्लड किस तरह से करना है, कलेक्ट द फर्स्ट वन ब्लड कल्चर मीडिया सेट इन एनाएरोबिक एंड एरोबिक बॉटल और वैक्यूटाइनर ट्यूब विद SPS मींस की जो SPS फॉर्म है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सिस्टम जो फॉलो करना है, और जो वैक्यूट मींस की जो हम नीडल का यूज कर रहे हो एरोबिक फॉर्म एनारोबिक फॉर्म में हमें उसको सेट करना है। पेशेंट प्रिपरेशन तो डिसइंफेक्ट विंग पंक्चर साइट विद 70% अल्कोहल एंड डिसइंफेक्ट सच एज बीटाडीन मींस कि हमें
हम जब निडल को एस्पिरेट कर रहे हैं प्रॉपर वेन को पाल्पेटेड आइडेंटिफाइड करने के पहले, तो उसको हमें पहले डिसइंफेक्ट करना जरूरी रहता है विद द यूज ऑफ द डिसइंफेक्टेंट सच एज अ बीटाडीन. नेक्स्ट, हाउ इट विल बी कलेक्टेड. तो सिलेक्ट द वेन. फर्स्ट कलेक्शन कैसे करना है, तो सिलेक्ट द वेन फ्रॉम विच ब्लड इनसाइड टू बी ड्रॉन. मीन्स कि जहां से, जिस तरह से यहाँ पे टर्निकेट लगाया हुआ है, जो सबसे पहले हम टर्निकेट लगाएंगे और फिर उसके बाद हम जो पाल्पेटेड वेन फाइंड आउट हुई उसमें हम नीडल को इंसर्ट कर देंगे, विड्रॉल कर देंगे और फिर डिसइंफेक्ट द वेन पंक्चर साइट. डिसइंफेक्ट कर देंगे और वेन पंक्चर करेंगे. अलाउ इट टू ड्राई. मीन्स कि उसको ड्राई होने देंगे. And with the percutaneous to avoid touching and recommending the vein puncture site. Take the specimen of the blood and put it immediately throughout the hole in the cap of the bottle. Volume of the blood कितना वॉल्यूम है, तो इन एडल्ट 5 to 10 ml and in children 1 to 5 ml. ट्रांसपोर्ट किस तरह से करना है, तो ट्रांसपोर्ट दिस 2 आवर्स तक उसको हमें लेबोरेटरी स्टेज टू ट्रांसपोर्ट कर देना है स्टूडेंट, राइट. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआईटी में, जीआईटी ट्रैक्ट से किस तरह से करना है, तो फर्स्ट वन स्टूल. स्टूल को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, राइट. स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हमारा लेक्चर का टाइम कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय. क्योंकि ये टाइम जो है 4-5 मिनट बाकी है, लेकिन ये स्लाइड कंप्लीट नहीं होगी हमारी और हमारा टाइम हो गया है. मेरा बैक टू बैक लेक्चर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स.